सबने कभी न कभी सुना होगा 7 चिरंजीवी देवताओं के बारे में। क्या कभी सोचा है यदि ये 7 देवता अमर है, अगर आज भी जीवित हैं, तो वो रहते कहाँ हैं? क्या वे किसी गुफा में छिपे हैं, किसी जंगल में, या फिर लोगों के बीच ही किसी साधु के रूप में? भारत के पुराणों, स्मृतियों और कई लोक कथाओं में इन 7 अमर देवताओं के सटीक स्थान और उनके वर्तमान कार्य का रहस्य छिपा है। वीडियो में हम जानेंगे कि वे 7 अमर देवता कौन हैं, उनको अमरता कैसे मिली, और सबसे जरूरी बात कि आज वो कहाँ पे है और उनका क्या उद्देश्य है। सबसे पहले बात करते हैं हनुमान जी, हमारे बजरंगबली जी के बारे में। रामायण में उल्लेख मिलता है, लंका विजय के बाद राम जी ने हनुमान जी से कहा, जब तक मेरी कथा इस संसार में गाई जाएगी तुम रहोगे, तुम मेरे नाम के साथ हर युग में चलोगे। मन में सवाल आता है कि हनुमान जी कहाँ है? चलिए जानते हैं। पुराणों में कहा गया है कि हनुमान जी हिमालय की उन गुफाओं में तपस्या करते हैं जहाँ साधारण लोग पहुँच नहीं सकते। महर्षि वेदव्यास और तुंगनाथ कथाएं कहती हैं कि हिमालय के कपाट बंद होने वाली जगहों में, गढ़वाल के घने जंगलों में, बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर छिपी गुफाओं में वे आज भी दर्शन देते हैं, लेकिन केवल उन्हीं को जिनका मन पूर्ण पवित्र और भय मुक्त हो। कई साधु आज भी बताते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही विशाल तेजस्वी पुरुष को देखा है जिसे वे बजरंगबली कहते हैं। उनकी अमरता का सबसे बड़ा उद्देश्य है कलयुग में हर भक्त की रक्षा, और कल की अवतार को पहचानने वाले पहले देव होंगे हनुमान जी। अब बात करते हैं हमारे दूसरे चिरंजीवी अश्वत्थामा की। महाभारत का एकमात्र योद्धा जिसके माथे पर जन्म से दिव्य रतन था, यह रतन उसे कभी पराजित नहीं होने देता था। वह अपने पिता द्रोणाचार्य से अधिकतम प्रेम करते थे। एक दिन रात्रि के अंधेरे में क्रोध में अंधा होकर उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, और इतना ही नहीं, क्रोध में आकर उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को भी मारने का प्रयास किया। भगवान कृष्ण ने उन्हें सामने बुलाया और कहा, मृत्यु तुम्हारे लिए मुक्ति समान होगी। मुक्ति का अधिकार तुम्हें नहीं है। तुम जीवित रहोगे, लेकिन घाव के साथ, अकेले। तुम 6000 वर्षों तक मानव शरीर में जीवित रहोगे, लेकिन घाव कभी नहीं भरेगा और तुम पूरे संसार में भटकते रहोगे। यह था उनका अमरता प्राप्त करने का क्षण। अश्वत्थामा को अमरता वरदान में नहीं बल्कि दंड स्वरूप मिली थी। कहा जाता है कि विदिशा मध्य प्रदेश में नर्मदा के घने जंगल, अमरकटक पर्वत, तिब्बत के पास स्थित ब्रह्मगुप्त पर्वत श्रृंखला में कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एक घायल विशाल काया वाला दुबला आदमी देखा है जो अपनी चोटों के खून को रोकने के लिए हल्दी और राख लगाता है, और उनका मानना है कि वह अश्वत्थामा है। कुछ संतों का कहना है कि अश्वत्थामा अक्सर उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां महर्षि पराशर और वेदव्यास तपस्या करते थे। कलयुग के अंत में कल्कि अवतार के सेनापति के रूप में उनकी वापसी होगी और युगों तक उनका नाम याद रखा जाएगा। अब बात करते हैं रावण के छोटे भाई यानी विभीषण की। रावण का भाई होने के बावजूद बचपन से ही धर्म मार्ग पर चलने वाले थे विभीषण। लंका जीतने के बाद श्री राम जी ने कहा, विभीषण तुम लंका को धर्म से युक्त रखोगे, जब तक यह संसार चलेगा तुम जीवित रहोगे। इस तरह उन्हें अमरता मिली। कई तमिल और श्रीलंकाई ग्रंथ कहते हैं कि विभीषण आज भी लंका में अदृश्य रूप में मौजूद है। वे धर्म की रक्षा करते हैं और बुराइयों के प्रकट होने पर देवताओं को चेतावनी देते हैं। श्रीलंका में कातरागामा मंदिर में
लोग मानते हैं कि विभीषण देव स्वरूप में उपस्थित रहते हैं। कभी कभी कोई भक्त स्वप्न में एक दयालु तेजस्वी राजा का दर्शन करता है तो जिन्हें वे विभीषण मानते हैं। इनकी अमरता का उद्देश्य लंका और दक्षिण दिशा की रक्षा से जुड़ा है। आज भी वे अदृश्य रूप में लंका की निगरानी करते हैं। अब हम बात करेंगे कृपाचार्य जी की। कुरु वंश के गुरु कृपाचार्य महाभारत में भीष्म, द्रोण, कर्ण और पांडवों के भी गुरु थे। उनको भी अमरता का वरदान प्राप्त है। महाभारत के युद्ध के बाद कृपाचार्य अकेले बच गए थे। कृष्ण ने उनसे कहा, तुम कलयुग के अंत तक रहोगे और कल्कि को शिक्षा दोगे। कई साधुओं का कहना है कि उन्होंने एक वृद्ध दिव्य पुरुष को ध्यान मगन अवस्था में देखा है, जिनके शरीर से तेज निकल रहा है। मान्यता है कि कृपाचार्य जी हिमालय की किसी अज्ञात गुफा में रहकर कठिन साधना कर रहे हैं। इनकी अमरता का उद्देश्य कल्कि अवतार को शिक्षा देना है। नंबर 5 पर है परशुराम जी, जिन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार कहा जाता है। पुराणों के अनुसार वे कभी नहीं मरते क्योंकि उनका जन्म चिरंजीवी रूप में हुआ है। उन्होंने 21 बार पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का विनाश किया। उनका अस्त्र परशु सव्य शिवजी जी ने उनको दिया है। वे महाभारत के कई योद्धाओं के गुरु थे। परशुराम जी को शिव और विष्णु का आशीर्वाद मिला है कि तुम युगों तक जीवित रहोगे और आने वाले अवतारों को शस्त्र विद्या सिखाओगे। सबसे मजबूत मान्यता है कि परशुराम जी महेंद्र पर्वत में तपस्या कर रहे हैं, या फिर कुछ इस ओर इशारा करते हैं कि वे कच्छ, गुजरात, राजस्थान की सीमा पर कुछ छिपे हुए पर्वतीय क्षेत्रों में तपस्या कर रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि परशुराम जी कभी कभी साधु के रूप में किसी कुंभ या पर्व पर भी दर्शन देते हैं। इनकी अमरता का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, कल्कि अवतार का गुरु बनना और अंतिम युद्ध की तैयारी करवाना। अब हम बात करते हैं राजा बलि की। वे असुर वंश के राजा थे, लेकिन पृथ्वी के सबसे दानवीर राजा माने जाते थे। पाताल लोक में उनके दरबार को स्वर्ण महल कहा जाता था। वामन अवतार की कथा में देवों ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बताया है। कहा जाता है कि आज भी राजा बलि पाताल लोक के एक बेहद विशाल प्रकाशमान राज्य का शासन संभाल रहे हैं। वहां दिन रात ना होकर केवल प्रकाश की धुंध रहती है। सब कुछ देवलोक की तरह दिव्य है। असुर और दानव उनकी प्रजा है। कथाओं में लिखा है कि भगवान विष्णु उन्हें कभी कभी दर्शन भी देते हैं। सबसे प्रमुख बात, केरल के ओणम त्योहार में माना जाता है कि उस दिन राजा बलि पृथ्वी पर आते हैं। अब बात करते हैं 7वें चिरंजीवी वेद व्यास जी की। उन्होंने 18 पुराण, महाभारत और वेदों का विभाजन किया है। कहा जाता है कि वे हिमालय की एक गुफा में रहते हैं। अमरता उन्हें शिव और ब्रह्मा का आशीर्वाद स्वरूप मिली है। उन्हें ये वरदान ज्ञान रक्षा के कारण मिला है, जब तक धर्म रहेगा तुम जीवित रहोगे, ताकि वे कलयुग के अंत के बाद आने वाले युगों के लिए नए शास्त्रों की रचना कर सके। माना जाता है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ के बीच स्थित व्यास गुफा में आज भी ध्यान और लेखन कार्य कर रहे हैं। कई साधुओं का कहना है कि वे गुफा के अंदर दिव्य प्रकाश में बैठे हैं। केवल उन्हीं को वे दर्शन देते हैं जो पूर्ण ईमानदार और निडर साधक हैं। तो ये थे 7 अमर देवता जो आज भी इस पृथ्वी पर अपने अपने कार्य कर रहे हैं। किसी न किसी रूप में छुपे हुए स्थानों पर किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। कुछ हिमालय पर छिपे हैं, कुछ पाताल लोक के राज कर रहे हैं, कुछ जंगलों में भटक रहे हैं और कुछ कलयुग के अंत का इंतजार कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की यही विशेषता है कि हमारे देव कभी पूरी तरह से दूर नहीं जाते। वे हमेशा दुनिया को दिशा देने के लिए मौजूद रहते हैं।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।